अब 2 अप्रैल से अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने जा रहा है। ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है कि अब आने वाला 2 अप्रैल है, उस डेट से अब रेसिप्रोकल टैरिफ जो है सो अमेरिका लागू कर देगा। April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. मतलब ये है कि जो कंट्री अमेरिका पे जितना टैरिफ, जितना टैक्स लगाएगा, अमेरिका भी उस कंट्री पे उतना ही टैरिफ, उतना ही टैक्स लगाएगा। The European Union, China, Brazil, India, Mexico and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea, but that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was, and so ट्रंप का कहना है कि बहुत सारे कंट्री जैसे ब्राजील, कनाडा, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका और चाइना, ये सारी कंट्री है जो कि अमेरिका पे सबसे ज्यादा टैरिफ और टैक्स लगाता है। तो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग जो है सो ट्रंप भी सिर्फ अमेरिका के हित के लिए जो है सो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। उनका कहना है कि इंडिया जो है सो 100% टैरिफ लगाती है अमेरिका पे, जो कि अमेरिका के लिए बहुत ही अनफेयर। हम आपको बता दें कि ट्रंप की ये घोषणा करते हुए ही कि अब रेसिप्रोकल टैरिफ को लगाने जा रहे हैं, इंडिया का शेयर मार्केट जो है सो वो धड़ाम हो गया और अब तो डेट भी फिक्स हो गया है कि 2 अप्रैल से जो है सो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है सो अब लागू कर दिया जाएगा। तो फिर इंडिया के शेयर मार्केट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम आपको बता दें कि भारत जो है सो अमेरिका को बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, एल्यूमिनियम स्टील हो गए, फिर से गारमेंट्स हो गए, मेडिसिन हो गए, ये सारी चीजें जो है सो इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है। अब ऐसे में अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा तो इंडिया की ये सारी चीजें जो है सो अमेरिका में बहुत ही महंगी मिल जाए। इससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि यूएस के लोग जो है सो इन सारी चीजों को ना खरीदे महंगा होने की वजह से। अब इंडिया भी जो है सो यूएस से बहुत सारी चीजें जो है सो इंपोर्ट करती है और उस पर जो है सो 100% टैरिफ लगाती है, ऐसा ट्रंप का कहना है। बट अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% तक इंडिया जो है सो टैरिफ और टैक्स लगाती है अमेरिकन चीजों पे। जैसे कि अगर हम टैरिफ की बात करें कि टैरिफ क्या होता है और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताती हूँ। एक सिंपल सा ये पेन है, सपोज कीजिए कि ये अमेरिका में बना है। अब ये अमेरिका से इंडिया में इंपोर्ट होकर के आता है, तो अगर अमेरिका में इसकी कीमत 100 रुपए है और अमेरिकन कंपनीज को इंडिया में सेल आउट करती है, तो इंडिया की सरकार क्या करेगी, इस पे 100% टैरिफ लगाएगी, तो इसका प्राइस जो है वो 200 रुपए हो जाएगा। अब 200 रुपए होने की वजह से जो है सो भारतीय इंडिया के लोग जो है सो इसको परचेज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंसिव हो गया। तो इससे क्या होता है कि अमेरिका को भी लॉस होता है, बट अमेरिका को कोई इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी जो है सो डेवलप्ड कंट्री है। बट इंडिया को इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि इंडिया जो है सो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। अब एप्पल का फोन ही ले लीजिए, एप्पल का फोन जो है सो इंडिया में कितना महंगा मिलता है। अगर एप्पल के फोन पे इंडिया टैरिफ नहीं लगाएगा, अगर इसको सस्ता कर देगा, तो हर भारतीय जो है सो एप्पल का फोन खरीदेगा, जिससे कि इंडिया के जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको बहुत ही लॉस का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सस्ते में अगर कोई सामान अच्छा मिल रहा है तो हर आदमी तो उसी को प्रीफर करेगा ना, तो इंडियन मोबाइल कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो इसीलिए जो है सो इंडियन सरकार जो है सो अमेरिका की वस्तुओं पे, अमेरिका की चीजों पे जो है सो टैरिफ लगाती है और वो भी हाई टैरिफ लगाती है। तो अब देखना ये है कि इस रेसिप्रोकल टैरिफ से इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। आपको क्या लगता है, ये रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया के लिए अच्छा है या फिर खराब है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।